नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी दार्शनिक प्लेटो के रिपब्लिक की तरह ही आदर्श राज्य और राजा के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं महावंश, चक्रवर्ती, सिंहनाद सुत्त, ललित विस्तर अथवा बुद्ध चरित। हमारा सही उत्तर है चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त। दीघ निकाय के इस सुत्त में एक आदर्श चक्रवर्ती राजा के शासन और नैतिक पतन के परिणामों का दार्शनिक वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य का रत्न माना जाने वाला कवि राजमार्ग किस शासक के द्वारा लिखा माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं पुलिकेशिन द्वितीय, राजराज प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम अथवा कृष्ण प्रथम। हमारा सही उत्तर है अमोघ वर्ष प्रथम। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम एक विद्वान शासक था जिसने कन्नड़ भाषा के इस पहले व्याकरण और काव्य ग्रंथ की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी यात्री सुलेमान ने किस भारतीय साम्राज्य को रुहमा कहा है? हमारे ऑप्शंस हैं पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य अथवा चोल साम्राज्य। हमारा सही उत्तर है पाल साम्राज्य। 9वीं शताब्दी के अरबी यात्री सुलेमान ने बंगाल के पाल साम्राज्य की समृद्धि के कारण उसे रुहमा के नाम से संबोधित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता का संपादन अंतिम रूप से किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं वाग्भट्ट, अग्निवेश, सुश्रुत और दृढ़बल। हमारा सही उत्तर है दृढ़बल। चरक संहिता के वर्तमान स्वरूप का संपादन और उसमें छूटी हुए हिस्सों को 8वीं 9वीं शताब्दी में दृढ़बल ने ही जोड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन दार्शनिक सिद्धसेन दिवाकर की वह कौन सी कृति है जो संस्कृत में तर्कशास्त्र का पहला ग्रंथ मानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं स्यादवाद मंजरी, न्यायावतार, तत्वार्थाधिगम सूत्र अथवा द्रव्य संग्रह। हमारा सही उत्तर है न्यायावतार। न्यायावतार जैन न्यायशास्त्र की पहली व्यवस्थित संस्कृत रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने भारत को यिंतू के बजाय तिएंचू के नाम से पुकारा है? हमारे ऑप्शंस हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं, हुएनसांग, चाओजोकुआ अथवा फाहियान। हमारा सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राचीन चीनी वृत्तांतों में भारत को तिएंचू या शेंतु कहा गया है। हुएनसांग ने इसे सुधार कर यिंतू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश का वास्तविक नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं त्रिकांड, अनेकार्थ मंजरी, शब्दकोश अथवा पर्यायवाची कोश। हमारा सही उत्तर है त्रिकांड। अमरकोश का वास्तविक नाम नामलिंगानुशासन या त्रिकांड है क्योंकि यह 3 कांडों में विभाजित है। हमारा अगला प्रश्न है,
वाणभट्ट की कादंबरी को किसने पूरा किया था? हमारे ऑप्शंस हैं भर्तृहरि, दंडी, मयूर भट्ट अथवा भूषण भट्ट। हमारा सही उत्तर है भूषण भट्ट। बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भूषण भट्ट, जिसे पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है, उसने इस महान उपन्यास को पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों का नाम एक साथ मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं भीतरी स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर अभिलेख अथवा ऐहोल अभिलेख। हमारा सही उत्तर है ऐहोल अभिलेख। रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में लेखक स्वयं की तुलना कालिदास और भारवी से करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कानून की पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटो लॉज के नाम से किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं मैकाले, विलियम जोन्स, ए.बी. हलहेड अथवा हेनरी कोलब्रुक। हमारा सही उत्तर है ए.बी. हलहेड। नथानिएल बासी हलहेड ने 1776 में वारेन हेस्टिंग्स के आग्रह पर मनुस्मृति का इस नाम से अनुवाद किया था। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतिहास से जुड़े हुई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।